देखो बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, यानी क्या है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट भी दर्शाएगा, इंडेफिनिट बताएगा, यानी अनिश्चित भूतकाल बताएगा। ठीक, समय क्या है अनिश्चित रहेगा और भूतकाल भी दर्शाएगा। समझ में आया? इसका देखो पहले पहचान देख लो, पहले इसका पहचान जानो क्या है। पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा? था, थे, थे, या, ये आदि शब्द आए क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना? जैसे जैसे क्या हो जाएगा? वह जाता था। यस सर। ठीक, वह जाता था। फिर वे गए, ये भी हो जाएगा। ठीक, वे गए। अब देखो लास्ट में था आया, इसमें ये आया। ठीक, ये सब क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट पहचान बताता है, यानी वाक्य हिंदी सिंधी वाक्य के अंत में था, थी, थे, या, ये आदि शब्द रहेगा, उसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। ठीक, कहीं दिया रहे अगर पूछे इसे तुरंत पहचान जाओ हिंदी वाक्य से, यानी ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एक चीज और इसमें है, हिंदी वाक्य इसका इंग्लिश वाक्य बनाते समय जानते हो क्या ध्यान देना है? पहली बात ये जो है अफर्मेटिव यानी साधारण में, यानी सिंपल सेंटेंस में। ठीक है ना? सिंपल सेंटेंस में क्या ध्यान देना है? वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर पहले जान लो, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा, वर्ब का दूसरा फॉर्म रहेगा। ठीक, वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होता है। ठीक, तीसरा फॉर्म नहीं भूलेंगे। इसमें क्या है? दूसरा फॉर्म, वो भी केवल किसमें? सिंपल सेंटेंस में। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा इसी में, तब क्या रहेगा? वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? दूसरा फॉर्म यूज हो रहा है सिंपल वाले में। जैसे यही सिंपल है ना, इसमें वह जाता था, वे गए, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें क्या होगा? केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई हो अदर वर्ड रहेगा। ठीक, कुछ और रहेगा लास्ट में उसे लिख दिया जाएगा। यस सर। और जैसे यही है वह जाता था, क्या हो गया? वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही हो गया। अब जाना का क्या होता है? गो होता है, हम लोग जानते हैं। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। क्या होता है? वेंट। ये हो जाएगा ही वेंट, ही वेंट हो गया। इसके बाद ये हो गया वे गए, क्या हो गया? वे गए। इसका क्या हो जाएगा? दे हो गया। ठीक, दे। इसके बाद इसमें भी गए, क्या हो जाएगा? जाना का दे वेंट हो जाएगा, इसमें भी दे वेंट हो गया, दे वेंट हो गया। इसी प्रकार से आगे देखो, क्या हो गया? तुम स्कूल गए थे, तुम स्कूल गए, ये भी लिख सकते हो। क्या? तुम स्कूल गए, क्या हो जाएगा? यू went to स्कूल। ठीक, इसी प्रकार से आगे है, हम क्रिकेट खेलते थे, हम क्रिकेट क्या खेलते थे?
हम का क्या हो जाएगा? वी। अच्छा ये क्या है? प्ले। प्ले का दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेड। प्लेड हो जाएगा। वी प्लेड द क्रिकेट। ठीक। वी क्या है? सब्जेक्ट है। Yes, sir. ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। इसी प्रकार से अब निगेटिव देखो। निगेटिव क्या है? निगेटिव हमें यह ध्यान देना है, निगेटिव सेंटेंस में। ठीक। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। यस सर। क्या रहेगा? वर्ब का सब्जेक्ट बाद क्या रहेगा? अब देखो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, इसके बाद डिड नॉट हो जाएगा। डिड नॉट हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड फॉर्म का काम खत्म। हमने बताया उसको केवल सिंपल सेंटेंस में जानते हैं, ठीक है ना, साधारण वाक्य में। इसमें हम यूज नहीं करते। जैसे क्या हो गया? वह खाना नहीं खाया। वह खाना नहीं खाया। क्या हो गया? वह का इंग्लिश ही। अब नहीं के लिए हमने बताया क्या? डिड नॉट। he did not eat। ठीक ना, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? दूसरा फॉर्म। पहला फॉर्म लगेगा ईट द फूड, यानी क्या नहीं खाया? खाना। ये क्या है? सब्जेक्ट। डिड नॉट वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। उसी प्रकार से तुम बाजार नहीं गए। तुम बाजार नहीं गए, इसका क्या हो जाएगा? तुम का इंग्लिश क्या लिखा है? यू है। ठीक। अब नहीं के लिए क्या बताए हम? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे डिड नॉट। यू डिड नॉट। अब क्या है? गए, यानी जाने की बात कर रहा है। गो टू मार्केट। गो टू मार्केट हो गया। उसी प्रकार से और देखो आगे। आगे देखो, वे घर नहीं गए। वे घर नहीं गए। क्या हो जाएगा बताओ? दे। और नहीं के लिए क्या लगेगा? डिड नॉट। दे डिड नॉट। इसके बाद जाना का क्या बताए हैं? वो हो गया वर्ब। ठीक। गो टू होम। गो टू होम। ठीक। यस सर। रमेश पत्र लिखा था। रमेश पत्र क्या था? लिखा था। ठीक ना, रमेश पत्र लिखा था। रमेश का रमेश ही रहेगा। लिखना का क्या है? या गलत हो गया, इसमें सिंपल वाक्य हो गया। ठीक ना, रमेश पत्र नहीं लिखा था। रमेश पत्र नहीं लिखा था, क्योंकि निगेटिव है ना। नहीं लिखा था क्या हो गया? नहीं करेंगे डिड नॉट। डिड नॉट राइट माने लिखना। ठीक। यस सर। रमेश डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक। आगे देखो, अब जैसे इंट्रोगेटिव देखो। इंट्रोगेटिव में भी कई होता है। पहले क्या से शुरू हुआ वाक्य?
ठीक है ना। पहले किससे शुरू हुआ वाक्य? क्या से शुरू होगा। जैसे पहले क्या रहेगा इसमें, यही जो डिड है पहले लग जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वाक्य रहेगा, अदर वाक्य, ठीक है ना, अदर वर्ड लग जाएगा। जैसे क्या हो गया, क्या तुम गए, क्या तुम गए गए। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में ध्यान देना है, इंग्लिश में भी ध्यान देना है, ठीक ना। यानी हिंदी में भी लिखना हमें प्रश्नवाचक वाक्य दोनों में रहेगा, इससे पहचान हो जाएगा इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या तुम गए, इसका क्या बताया हमने, क्या के लिए पहले क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, डिड, इसके बाद यू गो, क्या है, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, प्रश्नवाचक लगा दो, काम खत्म, ठीक। लास्ट में इसमें भी लगा दो, प्रश्नवाचक लगना चाहिए, ठीक। कुछ नहीं ध्यान देना, इतना ध्यान देना है बस केवल। क्या राम रोया, क्या राम रोया, ठीक है ना। अब देखो डिड हो गया, डिड राम वीप, ठीक। अब इसी प्रकार से थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, क्या रहेगा, अब अगर निगेटिव रहेगा इसी में क्या रहे, क्या तुम गए। अब इसी में क्या रहेगा, क्या तुम नहीं गए, क्या तुम नहीं गए, इसका क्या हो जाएगा, यू के बाद नॉट लग जाएगा, यू के बाद नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या प्रयोग कर देते हैं, नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, इसके बाद क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा। इसे यही हो गया, क्या तुम नहीं गए, क्या हो गया, डिड यू नॉट गो। फिर क्या राम नहीं रोया, डिड राम नॉट वीप हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया करना है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा भी नॉट लगता भी है, ठीक ना। अब इसी प्रकार से आगे देखो, जब बीच में क्वेश्चन मार्क रहे, अब ये तो क्या क्या कहाँ है, पहले है वाक्य के, ठीक। अब क्या कब क्यों कैसे अगर वाक्य के बीच में रहेगा, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट है, नहीं क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड का ही इंग्लिश पहले लिखेंगे हम। लेकिन उसमें देखो क्या क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश नहीं लिखते थे, ठीक ना। लेकिन ये है क्वेश्चन वर्ड जब बीच में रहेगा उसके लिए है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर कोई रहे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। जैसे हो गया, राम कैसे गया था, या कैसे गया, राम कैसे गया। अब देखो राम कैसे गया, अब कैसे देखो क्या है, ये यही है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक वाक्य यही है एक, ठीक ना, एक प्रश्नवाचक शब्द है ये, ठीक ना, प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसी की इंग्लिश हमें पहले लिखना है, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, हाउ, इसके बाद क्या बताया हमने, डिड का प्रयोग करेंगे, हाउ डिड, इसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, हाउ डिड राम, जाना का क्या हो गया, गो हो गया, हाउ डिड राम गो, ठीक। क्या हमने प्रयोग किया, क्वेश्चन, इसके बाद डिड लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, खत्म काम, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उसी प्रकार से है राजन मुंबई, राजन मुंबई कब गया, राजन मुंबई कब गया। अब देखो कब है, ठीक,
यानी कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब बीच में जब रहेगा इसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे हम, इसमें यही ध्यान देना है। अब कब है, कब की इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। क्या होता है, व्हेन। तुरंत बाद डिड लगाओ, डिड लगाओ। स्ट्रक्चर देखते चलो, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, डिड है, डिड लगा दिए, सब्जेक्ट है क्या इसमें, राजन। अब राजन की इंग्लिश लिखिए, व्हेन डिड राजन। ठीक, इसके बाद क्या है, गया, गो टू मुंबई हो गया, गो टू लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? यस सर। अच्छा, यही चीज अगर निगेटिव हो जाए तब तुरंत सब्जेक्ट के बाद वही नॉट लगा देंगे, वही प्रक्रिया है। यस सर। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे। क्या है, क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में। स्ट्रक्चर अगर ध्यान में रहेगा कुछ गलत नहीं होने वाला। ठीक, वैसे ये है, राम कैसे नहीं गया, राम कैसे नहीं गया, कुछ नहीं करना है, हाउ डिड राम, इसके बाद नॉट वो हो गया। उसी प्रकार से ये राम मुंबई कब नहीं गया, राजन मुंबई कब नहीं गया, तो नहीं के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, यानी व्हेन डिड राजन नॉट गो टू मुंबई हो गया। अच्छा, एक से बताओ, एक तुम लोग बताओ, वह स्कूल क्यों नहीं गया, वह स्कूल क्यों नहीं गया, गया, या लास्ट में आया, जान लो पास्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है वो भी। ठीक ना, उसके बाद क्या है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई है। ठीक, वाई माने क्यों होता है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। इसके बाद हमें क्या ध्यान देना है, डिड, डिड क्यों लगा दो, वाई डिड। इसके बाद वह की बात कर रहा है, ही हो गया, वाई डिड ही नॉट। इसके बाद गया, यानी गो टू स्कूल। ठीक है ना, क्या ध्यान देना है, गो टू स्कूल, यानी व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। क्या ध्यान देना, केवल व्हाई यानी क्वेश्चन वर्ड, डिड लगाए ही, सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। ठीक, नॉट लगा दिए, इसके बाद वर्ब का हमें क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, सबको समझ में आया चीज? हमें केवल इतना ध्यान देना है, क्या है, इसके वाक्य में क्या रहेगा, था, थी, थे, या ये। और चीज इतना लोग भूलते हैं, क्या, जो साधारण वाक्य होता है उसी में केवल सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक, और बाकी इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है ना, निगेटिव क्या है, डिड नॉट लगाते हैं, ये ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव क्या है, डिड पहले आता है सब्जेक्ट से। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या बताता है। ठीक है ना, जब प्रश्नवाचक बात बताएगा सब्जेक्ट की पहले लगाते हैं, ये रूल है। ठीक, अगर ये रूल ध्यान में रहेगा पूरा काम होगा। समझ आया सबको?